पार्लियामेंटेरियंस इलेक्शन कमीशन के रेडार पर। इलेक्शन कमीशन ने 332 अरकान पार्लियामेंट सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने रुकनीत मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक फवाद चौधरी, आमिर गयानी, राहिला मक्सी, एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक, अनवारुल हक काकड़ की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई। मुअत्तल अरकान असम्बली इजलास कानून साजी में शिरकत नहीं कर सकते। PIA मुलाजमीन की तस्दीक के बाद 700 डिग्रियां जाली निकली। वजारत हवाबाजी डिवीजन ने डिग्रियों की तफसीलात ऐवान में पेश कर दी। तहरीरी जवाब के मुताबिक जाली डिग्री वाले 402 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। 35 मुकदमात पर तादीबी कार्रवाई जारी है। 263 मुलाजमीन ने अदालत से हुक्म इम्तनाई लिया हुआ है। कौमी असम्बली इजलास में आलू की कीमत पर गर्मा गर्म बहस। मुस्लिम लीग नून के रुकन राव अजमल ने कहा, आलू की कीमत सिर्फ 2 रुपए किलो तक पहुंच चुकी। किसान शदीद कसमा पुरसी का शिकार है। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आलू का काश्तकार मुल्क की तारीख में कभी इतना तंग नहीं हुआ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आलू की कीमत में कमी पर जवाब दिया। भारत में आलू 1 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। यह बहरान बैनुल-अक़वामी सतह पर है। मामले के हल के लिए मिल बैठकर इसका हल निकालना होगा। कौमी असम्बली इजलास, वज़रा की अदम शिरकत पर खुर्शीद शाह का एहतजाज। वज़रा की असम्बली में बिजनेस के दौरान हाजिरी यकीनी बनाई जाए, स्पीकर की हिदायत। खुर्शीद शाह ने कहा, रेलवे के सवालात का जवाब देने के लिए वजीर मौजूद नहीं। खुर्शीद शाह के एहतजाज के बाद स्पीकर असद कैसर की हिदायत पर शेख रशीद ऐवान में पहुंचे। कौमी असम्बली इजलास में एहसन इकबाल का नुक्ता एतराज उठाते हुए कहना था कि साबिक आमिर परवेज मुशर्रफ के मुंजमद अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई हैं। बताया जाए कैसे मुंजमद अकाउंट से पैसे निकाले गए। हुकूमत बताए कानून का दोहरा मयार क्यों है। विफाकी हुकूमत बलोचिस्तान में खुश्क साली पर पैकेज का ऐलान करे। अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया, जल्द ऐवान को इस हवाले से आगाह करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 7 तहरीके इल्तिवा कौमी असम्बली में जमा करवा दी। तहरीके इल्तिवा शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक और मरियम औरंगजेब के दस्तखतों से जमा करवाई गई। बिजली, गैस बहरान, अफराते ज़र और मुल्की और गैर मुल्की कर्जों में इजाफे की तहरीके इल्तिवा शामिल। अद्वियात महंगी करने के खिलाफ चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी पर अमल दरामद के जायजे के लिए भी तहरीके इल्तिवा जमा। पाकिस्तान रेलवेज के पास 460 इंजन हैं। वजारत रेलवेज का कौमी असम्बली में जवाब। ऐवान को आगाह करते हुए बताया गया कि 140 इंजन नाकारा, 320 इंजन जेरे इस्तेमाल हैं। रेलवे ने बजट खसारा कम करने के लिए किरायों में इजाफा किया। हुकूमत के पहले 100 दिनों में 20 नई ट्रेन मुतारिफ करवाई। 15 करोड़ रुपए भी कमाए। हुकूमत से मुज़ाकरात से मुताल्लिक कमेटी के क़याम का मामला। पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकराती कमेटी के लिए नामों को हतमी शक्ल दे दी। राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान, खुर्शीद शाह कमेटी के रुकन होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुज़ाकराती कमेटी के लिए नामों की मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन इत्तेहाद की सूरत में शिराकत राय जारी रखने का ऐलान। शहरी रहमान कहती हैं, मौजूदा हालात में ऑपोजिशन के दरमियान रवाबित नागुज़ीर थे। सुनामी की तब्दीली नाअहली का खौफनाक तूफान बन गया है। बदतमीज ब्रिगेड को जवाब नहीं देना चाहती। ख्वाजा साद रफीक का 21 जनवरी तक का राहदारी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने साद रफीक के राहदारी रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी। कब तक कौमी असम्बली का इजलास चलेगा, जज मोहम्मद बशीर का इस्तफसार। साद रफीक ने जवाब दिया, मिनी बजट 23 तारीख को आ रहा है, इजलास आगे चलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ऑपोजिशन इत्तेहाद का क्रेडिट इमरान खान की बचगाना पॉलिसीज को जाता है। हुकूमत गिराने का कोई इरादा नहीं। मुतालिबात माने गए तो हुकूमत के साथ चलेंगे। हम आजाद बेंचेस पर बैठे हैं, जो अच्छी बात होगी हम साथ देंगे। विफाक से जो हमारी बात हुई थी उसमें से एक बात पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। बीएनपी के रहनुमा सरदार अख्तर मैंगल की मीडिया से गुफ्तगू।
चीन, सऊदी अरब और दीगर दोस्त मुमालिक ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। सी पैक खित्ते और पाकिस्तान के लिए एक अहम मंसूबा है। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक रोशन मिसाल बनेगा। विफाकी वजीर खजाना असद उमर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ अपनी विफाकी हुकूमत पर नजर डाले, उनके इत्तेहादी खुश नहीं हैं। काफली के रहनुमा ने भी ट्विटर पैगाम दिया कि फवाद चौधरी को लगाम देने की जरूरत है। मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कल तहरीक इंसाफ के 2 वुज़रा ने कहा कि फवाद चौधरी जो कर रहे हैं वो पार्टी का एजेंडा नहीं, हमें आईनी हक दिया जाए, सियासी बातें ना की जाएं। पंजाब असेंबली का इजलास, तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली मजहर अब्बास रां की वफात के बायस मुलतवी। राजा बिशारत की पैनल ऑफ चेयरमैन से इजलास मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। रुकन असेंबली मजहर अब्बास रां को कल असेंबली सेशन के दौरान ही दिल का दौरा पड़ा था। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया लेकिन जामबर ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम से मुताल्लिक सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। दरखास्त मुस्तरद होने की वजूहात सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में दी जाएंगी। अदालत उज़्मा ने केस निपटा दिया। जिना अस्पताल का कंट्रोल विफाक के पास ही रहेगा। हमजा शहबाज को अदालत से रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को 10 रोज के लिए एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने विफाकी वजारत दाखिला को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। हो गया और बल्कि ये जुडिशियल भी नहीं हुआ, ये सिर्फ फिर सारे मामला, इसका मतलब ये हुआ कि चीफ जस्टिस के हाथ में चले जाएंगे। चीफ जस्टिस जो है वो बेंच बना सकता है, मगर बना हुआ बेंच जो है वो उसको तोड़ने का इख्तियार मेरी नजर में नहीं। राइट। कामरान साहब, आबिद हसन मंटू साहब का वो क्लिप भी हमने सुनवाया जिसमें वो कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इस तरह के एक्ट से अदालत को एक खास फैसले पर मजबूर किया जा रहा है। क्या आने वाले वक्तों में कुछ सीरियस थ्रेट या सीरियस प्रेसिडेंट बन सकता है इस मामले पर? ये अगर इस तरह से चीफ जस्टिस को ये हक दे दिया जाए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जजेस की आज़ादी राय, आज़ादी फैसला वो मुतासर करने वाली बात होगी। तो ये हक जो है वो चीफ जस्टिस को नहीं दिया जा सकता। एक तो कल्चर की बात ये है कि जब कोई जाता है तो हम उसको इज्जत एहतराम के साथ रुखसत करते हैं। उनकी अपनी राय थी, उसमें मैं अपनी नेकनियती से ये समझता हूँ कि उसमें उनकी बदनीयती शामिल नहीं थी कोई। शायद वो इस तरह से समझते थे कि ऐसा हो सकता है, और हम भी अपनी नेकनियती से ये समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। उनका अब वो चूंकि जा रहे हैं तो वो इज्जत से जाएं, और उसके लिए हम उनकी आइंदा जिंदगी में कामयाबी के लिए और दुरुस्त फैसलों के लिए जो है ना वो दुआगो हैं, मगर इस फैसले से हम इख्तिलाफ करते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब। इस प्रोग्राम का नाज़रीन जो सारा मकसद था, इस सारे प्रोग्राम को एक दफा डिस्कशन में लेकर आना जरूरी था। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ आर्टिकल 184(3) के ऊपर और इसकी जो जुरिस्डिक्शन है और इसका जो वेस्ट कैनवस है उसके ऊपर भी बात कर सकें कि जो हालात बन रहे हैं इसमें खुद वजीर आजम साहब जो किसी भी इदारे के सरबराह है, सदर साहब, चीफ जस्टिस साहब, जो भी किसी भी इदारे के वजीर आला साहब या जिस भी इदारे के ISA के चीफ है या आर्मी चीफ साहब है, कोई भी शख्स अगर किसी इदारे का सरबराह है तो उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो किस हद तक है और किस हद तक आगे जा सकती है, और वो किस तरह के फैसले या किस तरह के फैसले वो कर सकते हैं और उस पर क्या कुछ रोका है। ये जो एक कानूनी नुक्ता है इस पर एक बड़ी बहस की भी जरूरत है कि अब इस तरह का जब फैसला हो जाए तो उसका जो प्रेसिडेंट कायम होता है उसके असरात क्या बन सकते हैं। कुछ हद तक हमने इसको टच किया और इस प्रोग्राम के बारे में हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इस डिबेट को, इस बात को खोलना है, इसकी परतें खोलना है ताकि एक मुआशरे के अंदर इसकी हेल्दी डिबेट जन्म ले सके। इसका हरगिज मतलब किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज साहब के बाद जो इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे लिए, मुअज़्ज़ज़ चीफ जज साहब जो इस वक्त मौजूद हैं, माजी के हैं, आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी किसी भी
एक्ट पर या जो उन्होंने फैसले सुनाए उस पर कोई सवाल उठाना है, सिर्फ इस पॉइंट को रेज करना है जिस पर इख्तलाफी राय हो सकती है कि हम इसको नहीं मानते या नहीं मानते। हम इस बहस में नहीं जा रहे कि ये मानते या नहीं मानते, हम तो इस डिबेट को स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या ये बात हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन इस सारे मामले में हम जाहिर है हमारी जो जुडिशरी है इंतहाई काबिल एहतराम है, उनकी इज्जत और तौकीर सर आंखों पर है। तो बहरहाल एक डिबेट के तौर पर हमने इसका आज का प्रोग्राम डिजाइन किया और हमने ये समझा कि असल में इसके क्या क्या